नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात। एक लोक कथा जो हिंदी भाषी प्रदेशों में आपको जगह जगह सुनने को मिल सकती है, उस लोक कथा का पुनर्लेखन किया गया है और वो पुनर्लिखित लोक कथा एकलव्य प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इसका नाम है अंडे से निकला बछेरा तो झोंपड़ी से टपका। तो यह लोक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वह घोड़े के अंडे ढूंढता फिरता था। वह अक्सर घोड़ों के पीछे घूमता था। जैसे ही किसी दिन कोई घोड़ा अंडे देगा, वह टप से उठा लेगा। फिर वह घोड़े के अंडों से निकले हुए बछेरों का व्यापार शुरू कर देगा। मगर घोड़े तो हमेशा लीद ही करते थे, अंडे नहीं देते थे। इससे उसने यह नतीजा निकाला कि घोड़े चलते हुए अंडे नहीं देते, तो वह खड़े हुए घोड़ों के आसपास मंडराने लगा। कई दिनों के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि खड़े हुए घोड़े भी अंडे नहीं देते। तो क्या घोड़े छिपकर अंडे देते हैं? अब वह ऐसे मौक़ों की तलाश में रहने लगा जब कोई घोड़ा अकेले में कहीं हो। वह ऐसे घोड़ों को छिप कर देखता। वह घोड़े अंडे देने की बजाय उसे देखने लगते कि यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है। उसकी मुश्किल बढ़ती ही जा रही थी और कारोबार शुरू होने में देरी हो रही थी। उसने अनेक बार खेतों में, झाड़ियों में, नदी किनारे, पेड़ों पर दूसरे प्राणियों के अंडे देखे थे। सो अब वह घोड़ों का पीछा करने की बजाय ऐसी जगहों पर जाने लगा, झाड़ियों को हटा हटा कर देखता, घासों में देखता कि कहीं घोड़े का कोई अंडा पड़ा हो। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, क्यों परेशान होते हो, बाजार से ले आओ घोड़े का अंडा। उसने अपना सिर पीट लिया कि यह बात उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। बिना एक पल गंवाए वह पास के शहर की ओर चल दिया। बाजार में ज़बरदस्त गहमा गहमी थी। घुसते ही चमचमाते बर्तनों की दुकान थी। उसने पूछा, भाई साहब घोड़े के अंडे मिलेंगे? दुकानदार बर्तन बेचने में व्यस्त था। उसने कहा, आगे मिलेंगे। वह आगे बढ़ गया। आगे कपड़े की दुकान थी। कपड़े वाला बोला, आगे आगे। उसके मन में उम्मीद जागी कि आगे ही सही, मिल तो जाएंगे कम से कम। वह कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगा। आगे एक आदमी आमलेट बना रहा था। वहाँ अंडे भी रखे थे। उसने आमलेट वाले से पूछा, घोड़े के अंडे हैं? नहीं, मगरमच्छ के हैं, कहकर आमलेट वाला हंसने लगा। घूमते हुए वह आदमी सब्जी मंडी पहुंचा। वहाँ जिससे भी वह पूछता, वही उस पर हंसता। आगे एक दुकान पर कद्दुओं का अंबार लगा था। उसने पूछा, घोड़े के अंडे हैं क्या? तो क्या ये आपको हाथी के अंडे दिख रहे हैं? घोड़े के ही हैं, ले जाओ। कितने दूँ? कितने दूँ से क्या मतलब? क्या आप खुद ही अंडे देते हैं? मैं अंडे नहीं देता, ये जो ढेर है इसी में से दूंगा। अच्छा अच्छा, तो मुझे एक अंडा दे दो। निकालो 50 रुपये। उसने 50 रुपये दे दिए। दुकान वाले ने उसे एक कद्दू पकड़ा दिया। काफ़ी भारी है, कहते हुए वह कंधे पर रखकर लगभग नाचते भागते हुए चल पड़ा। गांव में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। घर पहुंचकर उसने आंगन में ही अंडे को रख दिया और खाट पर लेटकर सुस्ताने लगा। झुटपुटा सा अंधेरा होने लगा। ऐसे समय में जंगल के छोटे मोटे जानवर अपनी मांदों से निकलकर बाहर विचरने लगते हैं। तो कहीं से घूमती हुई एक लोमड़ी इधर आ गई। वह आंगन में रखे कद्दू को सूंघने लगी। कद्दू हिलकर लुढ़कने लगा। अचानक उस आदमी का ध्यान वहां गया और वह उछल पड़ा।
उसके उछलते ही लोमड़ी वहां से सरपट भागी। उस आदमी को लगा कि बछेरा अंडे से निकलकर भाग गया। उसने तुरंत एक टॉर्च और एक रस्सी उठाई और बछेरे को पकड़ने के लिए घर से निकल गया। अंधेरे का झुटपुटा अब रात में बदल चुका था। आकाश में तारे छा गए थे और दूधिया चांद भी। गांव के बाहर खेतों में एक झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। खेतों के पार जंगल था। उस जंगल से निकलकर एक शेर खेतों में आ गया था। घूमते हुए वह बुढ़िया की झोंपड़ी के पीछे आकर खड़ा हो गया था। भीतर झोंपड़ी में चिमनी की रोशनी के उजास में बुढ़िया अपने बेटे से बात कर रही थी। शेर चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। बुढ़िया कह रही थी, बेटा, मुझे सांप से डर लगता नहीं, शेर से डर लगता नहीं। शेर ने अपना नाम सुना तो उसका माथा ठनका। मन ही मन कहने लगा, अच्छा ये बात है, बूढ़ी अम्मा मुझसे डरती नहीं है। वह ध्यान देकर सुनने लगा। वह कह रही थी, मुझे भूत से डर लगता नहीं, मुझे चोर डाकुओं से डर लगता नहीं, मुझे दुनिया की किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, पर बेटा मुझे एक चीज़ से बहुत डर लगता है। किस चीज़ से माँ? बेटे ने पूछा। बेटा, मुझे टपके का डर बहुत लगता है। उसके डर के मारे तो बेटा मुझे सारी रात नींद ही नहीं आती। बहुत डर आता है बैरी। बुढ़िया का उदास स्वर सुनकर शेर घबराने लगा। यह टपका तो कोई भयानक बला है, चोर डाकुओं से भी भयानक, सांपों से भी भयानक, और तो और भूतों से भी भयानक। शेर तो चीज़ ही क्या है। शेर समझ नहीं पा रहा था कि वह यहाँ कुछ देर और ठहरे कि यहाँ से खिसक ले, पर टपका कहीं आगे मिल गया तो। इतने में ही वह आदमी अपने बछेरे को ढूंढता हुआ बुढ़िया की झोंपड़ी की तरफ आया। अंडे से निकला बछेरा नहीं मिला तो उसके कारोबार का क्या होगा, इस चिंता में उसके पांव जमीन पर सीधे न पड़ते थे। टॉर्च का चिल्का देता किधर था, पड़ता किधर था। टॉर्च को थामे हुए हाथ इधर उधर झूल जाता था। दूसरे हाथ में पकड़ी रस्सी लटक कर पाँव में उलझ जाती थी। इस चक्कर में वह एक दो बार जमीन पर गिर भी पड़ा था। एकाएक उसकी टॉर्च का चिल्का झोंपड़ी के पीछे खड़े शेर पर पड़ा। शेर ने सोचा, ये चलता फिरता उजाला ही तो कहीं टपका नहीं। आदमी को लगा, ये कमबख्त बछेरा मुझे छकाते हुए यहाँ छिपकर खड़ा हो गया है। उसने चतुराई से टॉर्च बंद की। अंधेरे में ही धीरे धीरे आगे बढ़ा और कूद कर शेर पर बैठ गया। शेर पर आज तक जंगल के पेड़ों की किसी डाल ने भी ऐसे लदने की हिम्मत न की थी। इतना भारी वजन पहली बार उस पर लदा था। वह दहाड़ने के बजाय भौंकाते हुए भागा। आ गया रे, मार डाला रे, टपका आ गया रे। आदमी उसे काबू में करते हुए कहने लगा, मार क्या डाला बे, मारूंगा तो तुझे मैं। अब बहुत घुमाया तूने मुझे, पैदा होते ही घर से बाहर निकल गया कमबख्त। यह सुनकर तो शेर की जान ही निकल गई। उसे यह समझ में आया कि उस पर दो टपके सवार हैं। एक तो यह जो उस पर लदा हुआ है, और दूसरा वह जिसके बारे में यह बात कर रहा है कि पैदा होते ही घर से भाग निकला उत्पाती टपका। तभी उस आदमी ने शेर को रस्सी से पीटना शुरू कर दिया। बोला, तू मुझे यह बता कि पैदा होते ही तू भागा क्यों। शेर कुलाचे भर भर कर भागने लगा। वह पूरी ताकत लगाकर भागता और सोचता कि आज जान बचने नहीं वाली है। उधर उस आदमी का रस्सियों से पीटना जारी था। शेर बेचारा लीद करता जाता था और भागता जाता था। भागते भागते दिन का झटपटा होने लगा। आदमी को जब दिखाई दिया
कि वह किसी बछड़े पर नहीं शेर पर सवारी गांठे हुए है तो उसकी हवा निकलने लगा। वह चीखने चिल्लाने लगा। शेर को समझ में नहीं आया कि इन टपका बाप बेटों को क्या हो गया है। क्या यह उनका कोई और रौद्र रूप था? आदमी रोने लगा, बचाओ रे। अब आदमी के जीवन में कभी घोड़े के अब जीवन में कभी घोड़े गंडे नहीं खरीदूंगा, कोई कारोबार नहीं करूंगा। तभी नीचे को झूलती हुई एक बरगद की डाल उसकी पकड़ में आ गई। वह वहीं लटक गया। शेर एकदम से हल्का हो गया, पर वह भागता ही रहा। इधर शेर पर सवारी करने से बुरी तरह घबराया हुआ पसीना पसीना आदमी बरगद के विशाल पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ में बने एक बड़े से खोखल में छिपकर बैठ गया। बड़े सवेरे शेर को इस तरह हाँफते भागते देखकर एक बंदर ने उसे रोका। क्या बात है शेर मामा, इस तरह घबराए हुए क्यों हो? अरे भाई, जान बचानी है तो मेरे साथ भागो, टपका आ रहा है, टपका आ रहा है। टपका आ रहा है? क्या मतलब? टपका क्या होता है? अरे मेरे बाप, होता है, बहुत भयानक होता है। पीठ पर लद जाता है और रस्सियों से मारता है, इतना खींच कर मारता है कि जान निकल जाए। शांत शांत शेर मामा, बिल्कुल शांत हो जाओ। जंगल में आपसे बढ़कर कोई जानवर नहीं है। टपका जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपको गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी में आप डर गए हैं, बंदर ने कहा। क्या हुआ, मामला तो बताओ। ऐसा कहते हुए एक लोमड़ी भी वहाँ आ गई। बंदर ने कहा, हुआ कुछ भी नहीं। आज जंगल के राजा शेर टपके से बुरी तरह डर गए हैं और टपका क्या होता है यह किसी को नहीं पता। पर इस बात की किसी से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आखिर शेर की शान का सवाल है। नहीं कहूँगी किसी से, पर है कहाँ वो टपका? लोमड़ी बोली। वहाँ पीछे उस बरगद के पेड़ में है। शेर ने उधर नहीं देखते हुए बताया। आओ आओ, हम देखते हैं, बंदर ने कहा। लोमड़ी आगे आगे चल रही थी, बंदर उसके पीछे। शेर सबसे पीछे चल रहा था। बंदर उछलते लपकते हुए पेड़ पर चढ़ गया, लोमड़ी भी चढ़ गई। शेर आंखें झुकाए नीचे खड़ा रहा। बंदर ने हर एक डाल पर कूदते हुए कहा, कहीं कुछ भी नहीं है। लोमड़ी भी पत्ते पत्ते में झांक कर कह रही थी, कहाँ टपका, कहाँ टपका। ऐसा कहते हुए वह उस खोखल की ओर पीठ करके बैठ गई जिसमें आदमी बैठा था। उसकी पूंछ खोखल के भीतर चली गई। आदमी ने देखा कि यह क्या आ गया। उसने डर के मारे जोर से खींचकर लोमड़ी की पूंछ को पकड़ लिया। लोमड़ी चीखते उछली, पकड़ लिया रे, टपके ने पकड़ लिया। वह नीचे खड़े शेर के ऊपर जाकर गिरी और बंदर तो टपके के होने की कल्पना मात्र से ही शेर पर गिरी लोमड़ी पर गिर पड़ा। फिर मरवा डाला रे। घबराहट के मारे शेर कूदते हुए भागा। बचाओ रे कहते हुए बंदर और लोमड़ी शेर की पूंछ से लिपटने की कोशिश करते हुए भागे। टपके के डर से आज भी शेर जंगल में धीरे धीरे कदम धरते हुए चलते हैं। लोमड़ियाँ रफू चक्कर होती दिखाई देती हैं। बंदर ने उस दिन से जो उछलना कूदना शुरू किया तो आज भी उसको चैन नहीं है, और इंसानों ने घोड़े के अंडे ढूंढना छोड़ दिया है। घोड़े के अंडे कहीं मिलते भी हों तो भी वो नहीं लेंगे। धन्यवाद।